हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमन एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेक्चर 1 के वर्कशीट सॉल्यूशन में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। कौन सा तुम्हारा केमिकल रिएक्शन नहीं। देखो, जो केमिकल चेंज होता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और जो फिजिकल चेंज होता है उसे केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते। तो यहाँ पर बस चार ऑप्शन में ये देखना है कौन सा तुम्हारा फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये फिजिकल चेंज नहीं होता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी नहीं होता है क्योंकि इसमें कुछ न्यू प्रोडक्ट बनता है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, कैंडल वैक्स को जब हम बर्न करते हैं तो वो पूरी तरह से गैस बन जाता है, वो भी नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, हीट करने पर जो कैंडल वैक्स तुम्हारा मेल्ट कर जाता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज को हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोलते हैं। बात समझ में आ गया। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट में बोला है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देना है। तो देखो, जितना भी केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे उसमें से कोई भी एक एग्जांपल तुम दे सकते हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स हो रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ऐसे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ओवर जिंक ग्रैन्युल्स। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्युल्स के ऊपर अगर हम डालते हैं, ये एक्टिविटी 1.3 का है। एक्टिविटी 1.3 में पढ़े थे, जिंक ग्रैन्युल्स में जब हम एक एसिड डाइल्यूट एसिड मिक्स करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस बनता है। तो बस उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। तो दो कैरेक्टर्स लिखना है, एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और साथ में हीट भी रिलीज होता है। तो फर्स्ट अ गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस। दूसरा द टेस्ट ट्यूब इन विच रिएक्शन अकर्स बिकम लिटिल वार्म, जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। दिस शोज दैट हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये बताता है कि हीट रिलीज हुआ है रिएक्शन के समय। बात समझ में आ गया। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं। ये कह रहा है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना होता है। तो यहाँ पर रीजन दोगे, द मैग्नीशियम रिबन हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर होता है विच हिंडर द बर्निंग प्रोसेस, ये बर्निंग प्रोसेस को रोकता है, अच्छे से होने नहीं देता है। सो इट शुड बी क्लीन with a piece of sandpaper to remove this layer before burning in air। इसलिए बर्न करने से पहले उस पेपर को घिस के उस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से घिस के साफ करना पड़ेगा उसका लेयर को, तब जाके बर्निंग अच्छा होगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। एक केमिकल इक्वेशन को कैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। गिव एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर, आंसर तुम्हें बताना है। क्वेश्चन बोल, यहाँ पर आंसर होगा द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय फर्स्ट फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइटिंग फिजिकल स्टेट जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो लिखकर। दूसरा है कंडीशन, किस कंडीशन पे हो रहा है रिएक्शन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इसको एरो जो होता है इसके ऊपर नीचे लिखकर हम करेंगे। तीसरा है हीट चेंज अगर हो रहा है तो डेल्टा साइन का यूज करना है। एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, सॉलिड के फॉर्म पे आता है तो एस लिखेंगे, और ये जब इसको हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, एस सॉलिड बनेगा। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म बनता है तो जी लिखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म बनता है तो जी लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं तो ये मोर इंफॉर्मेटिव लगता है। ठीक है, तो आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट एसिड वाई। जब एक मेटल एक्स को डाइल्यूट एसिड वाई के साथ ट्रीट करते हैं, अ गैस जेट इज इवॉल्व व्हिच बर्न्स रेडिली बाय मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। ये क्या करता है, जलता है और थोड़ा एक्सप्लोजन जैसा जलता है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन नेम एनी टू मेटल्स व्हिच कैन बिहेव लाइक मेटल एक्स। जो मेटल एक्स के जैसा बिहेव करेगा वो होगा। सबसे पहले ये पता करो कि यहाँ पर जो बन रहा है ना जेड, वो गैस बन रहा है, और कौन सा गैस तुम्हारा लिटिल एक्सप्लोजन के साथ बर्न होता है। तो देखो एक्टिविटी 1.3 में हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो पॉप साउंड रिलीज करता है, ठीक ना, थोड़ा एक्सप्लोजन जैसा लगता है। तो यहाँ पर जेड जो हमारा है वो एक गैस है, और वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर मेटल एक्स जो होगा वो पक्का जिंक होगा, और डाइल्यूट एसिड में कोई भी ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो या डाइल्यूट H2SO4 ले लो। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला था कि दो मेटल बताना है जो ऐसा करता हो।
तो ये चीज याद रखना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, नहीं पता है अभी ये याद करोगे तो आसानी से बच जाएगा, नहीं तो अभी जो आंसर बता रहे हो उसको याद कर लेना। जिंक तो तुम्हें पता ही है, एक्टिविटी 1.3 में देख लो, इसके ऊपर वाला एल्यूमिनियम ले लो, तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम ले लेना मेटल में, और एक तुम जिंक ले लेना, तो दो हम लोग को लेना था, दो हमने ले लिया। फिर सेकंड बोल रहा है कि नेम एनी टू एसिड्स व्हिच कैन बिहेव लाइक एसिड वाई, तो दो एसिड का नाम लिखना है, तो एक लिखोगे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा लिखोगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हो गया, तो दो एसिड तुम्हारा यहाँ पर आ गया। नेम द गैस जेड, जेड क्या बन रहा है, तो जेड हमारा हाइड्रोजन गैस बन रहा है ना, कैसा गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर लिखोगे हाइड्रोजन गैस। फिर बोला इज द गैस जेड लाइटर देन और हेवियर देन एयर, जो गैस बन रहा है क्या वो एयर से हल्का है कि भारी है, तो देखो जो गैस बनता है ना ऊपर की ओर बढ़ता है, टेस्ट टू में जब रिएक्शन बताए थे तो उन्हें बताया था ना गैस जो बन रहा है ऊपर जा रहा है, यानी एयर नीचे आ रहा है, गैस ऊपर जा रहा है, तो गैस हल्का होगा तब ना ऊपर जा रहा होगा, तो यहां पर लिखेंगे गैस जेड इज लाइटर देन एयर, तो ये एयर से क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हुआ, इसके बाद एक क्वेश्चन और है उसको भी यहाँ पर देखो। क्वेश्चन कह रहा है बाय टेकिंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मेटल एक्स, मेटल एक्स का कोई एक एग्जांपल लेना है एंड डाइल्यूट एसिड वाई का, और राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस, आल्सो इंडिकेट द फिजिकल स्टेट भी इंडिकेट करना है। तो ये एग्जांपल है तुम्हारा एक्टिविटी 1.3 में जो था उसी में से एक एग्जांपल है। जिंक एसिड यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, और फिर बैलेंस कर लेना, तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरा 5 क्वेश्चन तक सारा का सॉल्यूशन हो चुका है, तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।